वंशवाद, जातिवाद और एनजीओ और टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम पर राजनीति करने वाले कांग्रेस पार्टी, सपा, आरजेडी, जेएमएम, आप पार्टी और वामपंथी दल जैसी पार्टियां नीट के मामले में आंदोलन का ढोंग कर रहे हैं और छाती पीट रहे हैं। लेकिन झारखंड की छात्र, झारखंड का युवा शक्ति, झारखंड की जनता इन तमाम पार्टी और इनके नेता से जानना चाहता है झारखंड के मामले में कौन जवाब है। झारखंड लोक सेवा आयोग में आगे अभी जो भ्रष्टाचार के मामले सामने आए उस पर नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी और उनकी पार्टी क्यों चुप? वे झारखंड में अपने जिम्मेदारी से इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे? जिम्मेदारों से इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे? झारखंड में एक साथ 10 प्रतियोगिता परीक्षा को स्थगित करने का रिकॉर्ड बना। अन्य राज्यों में भी पेपर लीक इस तरह की घटना हो रही है, लेकिन मेरा मामला अगर देश के पैमाने पर हम देखें तो झारखंड पेपर लीक हो, चाहे एग्जामिनेशन में अनियमितता हो, झारखंड का नंबर पहला है। और इस तरह झारखंड के युवाओं के साथ यह पूर्ण मजाक। अभी आपने देखा होगा, आप समाचार पत्र में आप सब छाप भी रहे हैं, 19 जुलाई को क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा होनी थी। कई छात्रों का परीक्षा खत्म होने के बाद प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का लिंक मिला। अब जैसे आप कल एग्जाम है, रात में 11 बजे 12 बजे उनको ईमेल, अब छात्र कैसे पहुंच सकते? संथाली भाषा के प्रश्न पत्र में भी 100 में से 40 से अधिक प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर पूछे। झारखंड में चाहे जेएसएससी हो, चाहे जेपीएससी हो, परीक्षाओं के पेपर लीक, परीक्षा में धांधली सहित अनेक अनियमितताओं के बड़े प्रमाण आप मीडिया के साथियों ने प्राथमिकता से छापा है। और हमारे झारखंड के छात्र शक्ति और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे युवा विंग है, युवा मोर्चा, लगातार इस पर आंदोलन भी किया, पर राज्य सरकार कार्रवाई करने की जगह दोषियों को बचाने में लगी। पहले भी इन 6.5 साल के अंतरकाल को देखे तो राज्य सरकार बिना तैयारी के अनंत फानन में आयोजित की गई उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा के दौर में 12 हमारे आदिवासी मूलवासी झारखंडी युवाओं की आज समय मृत्यु हुई और सैकड़े युवा गंभीर रूप से घायल हुआ। नीट यूजी पेपर लीक मामले को आधार बनाकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगने वाले
अपने गिरबान में क्यों नहीं झांका? मांग रहे हैं उन्हें झारखंड सरकार के द्वारा युवकों के साथ किए जा रहे अन्याय को एक बार देख लेना चाहिए। 14वीं जेपीसी पीटी परीक्षा के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड प्राइवेट एजेंसी टीडीपीएल को जेपीसी द्वारा टाइम रजिस्ट्रेशन से लेकर अंतिम रिजल्ट तक प्रोसेसिंग तक के 8 कार्य की जिम्मेदारी गई। ये भी आप समाचार पत्र के साथियों ने इसको भी उजागर करने का काम किया है। मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी जानकारी में इस एजेंसी को झारखंड में 2025 में जेसीसी द्वारा भी ब्लैक लिस्ट किया गया, जब झारखंड में ऑलरेडी जेसीसी के एग्जाम में इसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। इसके बावजूद भी जेपीएससी में कैसे काम मिला, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पूरे मामले की सीबीआई से जांच की मांग करती है। छात्र हित को देखते हुए जिस प्रकार केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार ने जैसे नीट पेपर लीक हुआ तुरंत उसको रद्द करने का काम किया, और साथ ही साथ इस पूरे मामले को सीबीआई से जांच करने का आदेश केंद्र सरकार ने दिया। 13 आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी हुई। उसी तरह झारखंड सरकार से मैं मांग करता हूं कि 14वीं जेपीसी हो चाहे पूर्व में जितनी भी नियमितता हुई है, सीबीआई से जांच का अनुशंसा भारत सरकार को करे, झारखंड के छात्रों के, झारखंड के युवाओं के हित में। आप सबने आज मीडिया में, समाचार पत्र में छापे भी हैं कि छात्रों के हित को ध्यान में रखकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कितने गंभीर हैं, और कल ही कैबिनेट में पेपर लीक के खिलाफ कड़े कानून की घोषणा की है। इसमें 10 साल की कड़ी सजा और 10 करोड़ रुपए की पेनाल्टी का भी प्रावधान किया गया। इसके साथ ही साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्द सुनवाई पूरी कर आरोपियों को सख्त सजा का प्रावधान किया गया। केंद्र सरकार ने पेपर लीक के बाद तुरंत जून 2026 में नीट यूजी के दोबारा परीक्षा आयोजित कर पारदर्शी ढंग से रिजल्ट को प्रकाशित करने का भी काम किया, और इससे हमारे देश के छात्र काफी खुश हैं। केंद्र सरकार गड़बड़ियों पर कार्रवाई कर रही है और व्यवस्था को भी दुरुस्त कर रही है। वहीं झारखंड सरकार पर्दा डालकर दोषियों को बचाने में लगी हुई। क्षेत्रीय पार्टी के पीठ पर सवार होने वाली कांग्रेस, जो पालकी ढोने का काम क्षेत्रीय पार्टी की कांग्रेस पार्टी कर रही है, वाम दल कर रहे हैं, उनमें जरा भी नैतिकता और गंभीरता बची है। तो जिस प्रकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर माननीय नेता प्रतिपक्ष खड़े हुए, तो सबसे पहले उनको अगर थोड़ी भी छात्र की चिंता है तो अविलंब, क्योंकि झारखंड में आपके समर्थन से यहां सरकार चल रही, तो अविलंब पालकी ढोने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी इस सरकार से समर्थन वापस, तभी समझ में आएगी कि आपको छात्रों की चिंता है।
साथ ही साथ केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया किसी भी विषय का समाधान संवाद और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से ही संभव है।